इनको मास्क नहीं बंटवा सकता था केवल केजरीवाल खरीद के कि बजाय टीवी पे आकर के 10 मिनट बाद अपनी शक्ल दिखा रहा है, हाथ जोड़ के ये मत करो वो मत करो, और करोड़ों रुपए टीवी के एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहा है। क्या इनको मास्क नहीं पहनवाए जा सकते थे गरीब आदमियों को दिलवा करके? तो ये क्या तैयारी है? लेकिन नहीं, ये इनकी प्लानिंग है। बस टीवी पे आकर के हाथ जोड़ करके ये कर दो, हमने ये कर दिया, हमने 3 लड़ाइयां जीतनी, हमने वो लड़ाइयां जीतनी। अरे सबसे बड़ी लड़ाई तो तुम्हारे अब सामने आई है, जीत के दिखाओ ना। अगर तुम लड़ाई जीतना होता तो दिल्ली का लोग भागता नहीं यहाँ से पलायन करके। सर, दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा तो दिया, और उन्होंने ये भी कहा केजरीवाल ने कि जो दिल्ली में रहते हैं यानी कि मजदूर जो लोग हैं वो लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं, पर उनके लिए व्यवस्था तो कोई नहीं की गई दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए, पहली बात तो मुझे फिर ये बताएं कि लॉकडाउन लगाने का फायदा क्या हुआ है? कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है और बस अड्डों के ऊपर जो है वहां तुमने भीड़ इकट्ठी कर दी है, और वो भीड़ फिर दूसरी जगहों पे जाए देश के अंदर, वहां कोरोना फैलाए। तो ये क्या व्यवस्था है फिर? जो मोदी जी को गाली निकाल रहे थे पिछले साल कि बिना प्लानिंग के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, इन्होंने क्या प्लानिंग की है? इनको मालूम नहीं था कि लॉकडाउन लगते ही फिर जाएंगे लोग बस स्टैंड की तरफ? इन्होंने रोकने की क्या कोशिश की? केवल ये कहने से कि मत जाओ बात हो जाती है क्या? हम फिर से खाना देंगे, हम फिर से ये देंगे। अरे ये व्यवस्था इन्हें लॉकडाउन लगाने से फिर पहले करनी चाहिए थी कि जो गरीब मजदूर है और वो है उसकी देखरेख के लिए वो तो छोड़िए। मैं एक और बात बताता हूँ आपको जिस चीज़ को ये नहीं रोक पाए हैं आज तक। आप किसी भी चौराहे पे चले जाते जब लॉकडाउन नहीं था, वहाँ पे जितने भी लोग ये बिक्री करने वाले बच्चे और ये गरीब लोग फिर रहे हैं या जो पैसा मांगते हैं, एक के पास मास्क नहीं है। इनको मास्क नहीं बंटवा सकता था केवल केजरीवाल खरीद के कि बजाय टीवी पे आकर के 10 मिनट बाद अपनी शक्ल दिखा रहा है, हाथ जोड़ के ये मत करो वो मत करो, और करोड़ों रुपए टीवी के एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहा है। क्या इनको मास्क नहीं पहनवाए जा सकते थे गरीब आदमियों को दिलवा करके? तो ये क्या तैयारी है? मैं जो है ऐसी कोविड के युद्ध की स्थिति में किसी की वो आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये तैयारी तो करें इस बात की। अरे कम से कम बस अड्डे पे जो पहुंचा है मजदूर वापस जाने के लिए, वहां पर ही मास्क बंटवा दें। बस अड्डे के ऊपर वहां भी मास्क नहीं बंटवा सकते। ये कितने के मास्क आ जाएंगे? 1 करोड़ के आ जाएंगे, 2 करोड़ के आ जाएंगे, 3 करोड़ के आ जाएंगे। वहां पे मास्क नहीं बंटवा सकते ये बस अड्डे के ऊपर। लेकिन नहीं, ये इनकी प्लानिंग है। बस टीवी पे आकर के हाथ जोड़ करके ये कर दो, हमने ये कर दिया, हमने 3 लड़ाइयां जीतनी, हमने वो लड़ाइयां जीतनी। अरे सबसे बड़ी लड़ाई तो तुम्हारे अब सामने आई है, जीत के दिखाओ ना। अगर तुम लड़ाई जीतना होता तो दिल्ली का लोग भागता नहीं यहां से पलायन करके, अगर लड़ाई जीतनी होती तो। सर, जितने भी लोकल बस अड्डे पर थे उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। हाँ तो ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये क्यों मुहैया कराएंगे? इनको मुहैया कराने की क्या? अब इनकी वो कहाँ गई किचन? वो किसानों के लिए तो ये पकौड़े और वो तलवा रहा था जाकर के, समोसे और पकौड़े तलवा रहे थे ये जाकर के उनके लिए, जब भीड़ वहाँ इकट्ठी की थी। उस समय कोरोना का छुट्टी से चला गया था कोरोना के देश से, या दिल्ली के बाहर से कोरोना को छुट्टी पे भेज दिया गया था कोविड को कि भाई तू छुट्टी पे चला जा, हम यहाँ किसान इकट्ठे कर रहे हैं और रैलियाँ करवा रहे हैं। ये जो जाकर के किसानों की रैलियाँ में बोल रहा था, वहाँ भी कोरोना को छुट्टी पे भेज दिया गया था। मुझे एक वो याद आ जाता है, 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर ये जो कैटरपिलर होते हैं ना, इन्होंने किसानों की फसलों पे अटैक कर दिया। तो पोप साहब ने एक आदेश जारी किया कि सारे कैटरपिलर जो हैं, ये जो कीड़े हैं, ये खेतों को छोड़ के चले जाएं किसानों के, लेकिन सिर्फ उन किसानों के खेतों को छोड़ के जाएं जिन किसानों ने चर्च को अपनी टैक्स दे दिया था। एरेस्मस की किताब में पूरा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ये। तो वो ये कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं मुहैया करा सकते तुम? बस स्टैंड के ऊपर जितने आदमी जा रहे हैं, एक आदमी बिठा दो वहाँ पे, 4-5 वो लगा करके स्टॉल कि लो भैया ये हमारे तुम्हारी तरफ से तुमको ये है दे रहे हैं हम सैनिटाइज करने के लिए, और ये हम तुम्हें दे रहे हैं मास्क पहनने के लिए। मास्क पहन के और सैनिटाइज करके बस में चढ़ करके जाओ, दूसरी जगह पे मत फैलाओ। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। किस तरीके का हाल बना रखा है दिल्ली का? हमारा लंदन छोड़िए, इन्होंने दिल्ली को बांग्लादेश बना दिया है। झुग्गी झोपड़ी बनाते जाओ दिल्ली के चारों तरफ, बाहर से दिल्लियों के लोगों को, बांग्लादेशियों को लाते जाओ, यूपी बिहार वालों को भगाते जाओ। ये हाल ये कर रहे हैं दिल्ली का। सर, ये भी सवाल है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, और जो भी लोग हैं जिनका नाम अपनी जिक्र आपने किया कि किसान आंदोलन में जाते हैं, और अभी भी जिस जगह पे किसान बैठे हैं वो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो इनके डिफेंस वाले लोग जाते नहीं हैं चालान काटने के लिए। देखिए, इस गलत फहमी को कोई भी राजनीतिक छोड़ दे कि वो मालिक है। दिल्ली का मालिक कहाँ से हो गया? क्या दिल्ली की जागीर इसके नाम लिख दी गई है क्या? दिल्ली का पट्टा इसके नाम रख दिया गया है? मालिक दिल्ली की है जनता,
और इस जनता ने इसे चुन के भेजा है जनता के लिए काम करने के लिए, ना कि दिल्ली का मालिक बनाने के लिए। थोड़ा प्रधानमंत्री से सीख ले इस बात को, जिसने कहा कि मैं देश का सेवक हूं। उसने कभी ये नहीं कहा प्रधानमंत्री के ओहदे पे बैठे हो कि मैं देश का मालिक हूं, और ये दिल्ली के मालिक हो गए हैं। ये जनता बता देगी अगले चुनाव में इनको कि कौन मालिक है इनके साथ। सर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके का हाल बना रखा है, तो लोगों का एक सवाल उठ रहा है कि जितनी तरीके की चीज़ें अभी अरविंद केजरीवाल कल ही आके कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है, तो फिर जो पैसा अभी तक जो अखबारों में लगाया जा रहा था, अब यूट्यूब पे भी ऐड आने लगी है, तो इन सब की जगहों पे इन्हीं सब चीज़ों में खर्च कर लेते, अस्पतालों में खर्च कर लेते। देखिए, DRDO इनको अस्पताल बना के दे रहा है, रेलवे मिनिस्ट्री इनको अस्पताल बना के दे रही है अपने शेड्स के अंदर पूरा का पूरा, ऑक्सीजन इनको सेंटर सप्लाई कर रहा है, दवाई इनको सेंटर सप्लाई कर रहा है। तो ये अपना खर्चा किस पे कर रहे हैं? सिवाय टीवी में करोड़ों रुपए के ऐड देने के लिए हर चैनल के ऊपर। हर 10 मिनट बाद चेहरा देख देख करके दुखी हो गया है आदमी। अरे हम किसी एक्सपर्ट को सुनना चाहते हैं टीवी के ऊपर, या हम ये देखना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, या और क्या कोई क्या कह रहा है, ना कि इसका चेहरा कोरोना हो गया। जो मैंने बताया ना, रोके ना कोरोना को, जो रोकने के तरीके हैं। बंटवाए गरीबों में मास्क, क्यों नहीं बंटवाता? बंटवाए गरीबों में सैनिटाइजर, क्यों नहीं बंटवाता? गरीबों में मास्क की बात तो अलग, पर जितने भी लोग यहाँ से पालन कर रहे हैं उनका जो किराया बसों का हाई है, उस तक को रोकने की कोशिश नहीं की गई। क्यों करेगा भाई? DTC की बस अगर जाएगी, छोड़ दें, तो पैसा ये बढ़ाएगा तो किसको पैसा मिलेगा? वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ा दे। मैं तब मानता जब ये कहता कि हर मजदूर अपने वहां पे रहे और कोई बस अड्डे नहीं आएगा, और हम तुमको हर चीज़, खाना, दवाई, सब कुछ वहाँ मुहैया कराएंगे, और अगर कोई जाने के लिए बस अड्डे पे निकला तो उसको हम 1000 रुपये फाइन करेंगे। तब मैं मानता इसको कि मजदूरों के पक्ष में है, गरीबों के पक्ष में है, दिल्ली से उन्हें नहीं छोड़ने जाने देता। सर 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, और जब ऐसे हालात थे तो इनकी तरफ से कहा गया था कि केंद्र ने जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई, पर अब तो इन्हीं की तरफ से लगाया गया, तो अब किसकी गलती? वो जो रात भर अनाउंसमेंट हुआ था कि बसें जा रही हैं, वो आनंद विहार से कहाँ से हैं, उसको रुकवाया था इन्होंने। वो जो व्हाट्सएप पे चला था मैसेज, इन्होंने रुकवाया था उसको, किसी को लेकर के। क्यों नहीं दिल्ली के अंदर ये अनाउंसमेंट कराते वैन से कि दिल्ली छोड़ के मत जाइए, हम तुम्हें सब कुछ मुहैया कराएंगे? क्यों इनको मालूम नहीं कि किन किन इलाकों से दिल्ली के लोग जा रहे हैं? क्यों नहीं उन इलाकों में जाकर के वहीं पे चीजें मुहैया कराते? ये सिर्फ नाम के लिए करना चाहते हैं, वोट के लिए, राजनीति के भूखे लोग। सर अभी तक जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे महाराष्ट्र को लेकर पूछा था, तो महाराष्ट्र की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी एक टाइम पे PM नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था कोरोना के लिए और लॉकडाउन के लिए। देखिए, जो असली जिम्मेवार है कोरोना के लिए, चीन, जिनपिंग, उसका नाम तो ना राहुल गांधी लेता है और ना केजरीवाल लेता है। वो प्रियंका गांधी भी तो गई किसानों की मीटिंग के अंदर, उस समय कोविड छुट्टी पे गया हुआ था देश से। उस मनीष सिसोदिया भी गया, उस समय देश छुट्टी पे गया हुआ था। उस समय कोई कोविड नहीं था देश के अंदर। उस समय कोविड साहब जो है वो कुछ दिन कहीं आराम गाह में चले गए थे। ये नहीं चलेगा। जनता देख रही है, आज मीडिया देख रहा है, आप देख रहे हैं, स्टोरी जा रही है, हर किसी के सामने चीज खुल रही है। सर क्या मैसेज आएगा जनता के पास, जिस तरीके की चीज़ें दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही हैं कि लॉकडाउन लगा देना और फिर कह देना कि चेन टूट जाएगी और फिर लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करना? देखिए, मेरा ये मानना है जनता से, घबराएं मत और दिल्ली सरकार के भरोसे ना बैठे। 3 फार्मूले दिए हुए हैं कोविड से बचने के। मास्क पहनिए, दूरी रखिए और हाथों को साफ रखिए। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अपनाते रहिए, कोविड से आप बचे रहेंगे इस लड़ाई से। भूल जाइए दिल्ली सरकार को, भूल जाइए किसी को भी, भूल जाइए पलायन को भी, यहीं पे रहिए। सर जिस तरीके की ऐडें आने लगी हैं अरविंद केजरीवाल की, पहले अखबार में थी, टीवी में थी, अब यूट्यूब पे भी ऐड आने लगी है, क्या संदेश मिल रहा है इससे लोगों का? अखबार पढ़ने वाले लोग भी तो समझ ही जाते हैं चीज़ों को, फिर टीवी, अखबार और अब यूट्यूब। मैं कुछ नहीं कहूँगा, इन्हें जो बर्बादी करनी है करे। जो मैंने बात कही कि समयानुकूल, दिल्ली की टैक्स का पैसा, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद करना, बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो बात कही कि समयानुकूल प्लानिंग और समयानुकूल खर्चा किया जाता है, यही खर्चा जो इस पे ये कर रहे हैं, अगर इसी खर्चे को ये जो सहूलियत देने के अंदर करें, मास्क देने के अंदर करें, दूरी मेंटेन करने में करें, वॉलंटियर मोहल्लों मोहल्लों में खड़े कर दें, तो शायद वो ज़्यादा कामयाब होगा बजाय इसके कि टीवी पे। आज टीवी की ऐड तो हर कोई जानता है, हर कोई परिचित हो चुका है इन तीनों चीज़ों से।
सवाल यह है कि इन तीनों चीज़ों को जनता से इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए। और मैं जनता को इसके लिए बहुत बड़ा दोषी मानता हूं कि शराब खरीदने के लिए पैसा है, शराब खरीदने के लिए वहाँ दुकानों पे जाने के लिए दूरी नहीं रखनी, वहाँ मास्क नहीं पहनना, और फिर अस्पताल नहीं मिले और कोरोना हो जाए और ऑक्सीजन नहीं मिले तो सरकारों को गाली निकालो, ये जनता से भी उम्मीद नहीं की जाती।